पोल्यूशन जो है एक अपना बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है, वो समस्या बन गई है मुंबई जैसे शहर के लिए। क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और लोकल सुविधा भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अभी पॉपुलेशन के हिसाब से। पब्लिक का तो पॉपुलेशन है ही है, साथ में पॉल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके वजह से लोगों को नई नई बीमारियाँ हो रही हैं, दमे की बीमारी हो रही है, सांस लेने की बीमारी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों में मेरा एक ही कहना है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम वेस्टेज फेंकते हैं, जैसा नदी नालों में कचरा फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक जो है गार्बेज में डालिए। आप जब गाड़ी लेकर निकलते हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो 4 जन को लेके निकलिए, ताकि क्या होता है कि 4 लोग जाएँगे ट्रांसपोर्ट में, तो 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा निकालनी नहीं पड़ेंगी। मेट्रो का यूटिलाइज़ेशन अच्छा हो गया है, मेट्रो यूज़ कीजिए। जब मुझे अगर दहीसर से अंधेरी जाना होता है, तो मैं व्हीकल मेरा पार्क करके मैं मेट्रो से जाता हूँ। तो ऐसी सब चीज़ों में छोटी-छोटी समस्या को, वो बाहर की समस्या मैं अपनी समस्या समझ के चलूँगा, तो शायद हर आदमी अगर जागरूक होगा, तो ये काम हो पाएगा। जैसा कि आपको सब मालूम है, पता चल रहा है कि लास्ट हफ्ते से पिछले 6 दिन से जो एक्यू लेवल है वो मुंबई का काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से सीओपीडी की शिकायत हो सकती है लोगों को। सीओपीडी अस्थमा का एक सिम्टम्स है, जो कि लोगों को एयर पोल्यूशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से ये बीमारियां लोगों को में पहुंच सकती हैं। और मैं बीएमसी और सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ के मुंबईकर्स के लिए ये बहुत ही खतरा का विषय बनता है। किन कारणों से ये एयर पोल्यूशन हो रहा है कुछ बता दो। ये एयर पोल्यूशन हो रहा है कि जो अभी आज के टाइम पे एट प्रेजेंट 6,000 से भी ज़्यादा निर्माण अपने मुंबई में हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन और केमिकल की वजह से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ रहा है। और फॉरेस्ट जोन को भी डेवलपमेंट के क्षेत्र में लेके जाया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसकी वजह से जो हमारे पोल्यूशन, जो ये फ्रेश एयर पोल्यूशन है, उसमें काफ़ी गिरावट दिखने को आई है। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से आज हमारा जो पिछले 6 दिन से जो ये बढ़ा है, उससे हमारे मुंबई और हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय में दिवाली भी आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आने वाले समय में मैं लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि पटाखे का उपयोग कम करें, जितना सा हो सके उतना दिया जलाएं, लाइटिंग करें, और कम से कम पटाखे का यूज़ करें, क्योंकि उसमें भी केमिकल होता है, उससे भी हमारे लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि पटाखे का यूज़ दिवाली में कम करें। एक्चुअली में एयर पोल्यूशन जो है वो फ़िलहाल काफ़ी हो रहा है, जिसका कारण मेनली जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है वो चल रहे हैं, जिसके कारण एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो मुंबई का ज़्यादा है, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ ज़्यादा देखने में मिल रहे हैं। और बेसिकली जो अभी जो मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर जैसे सांस में तकलीफ़ है, सांस लेने में तकलीफ़ है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब समस्या लेके आ रहे हैं पेशेंट। और जिनको पहले से ही अस्थमा वगैरह की तकलीफ़ है, उनका वो चीज़ और बढ़ जा रही है। लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप? लोगों के लिए तो एक ही सलाह है कि अगर कोई जैसे बाइक है या फिर कुछ भी है, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, ठीक है, और हेलमेट लगाएं, ठीक है, जितना बच सकते हैं पोल्यूशन से उतना बचें। आपके हॉस्पिटल में लगभग कितने पेशेंट आते रहेंगे इस तरह के एयर पोल्यूशन से? लगभग देखें तो बेसिकली जो पेशेंट्स अभी आ रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले ज़्यादा आ रहे हैं, श्वास की समस्याएं जिनको हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और रिपोर्ट जब कराते हैं तो सबको मोस्टली जो मोस्ट ऑफ केसेस जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हैं, ब्रोंकाइटिस ही है, LRTI है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यही देखने में मिल रहे हैं फिलहाल तो। अ, जी, ये बहुत ही चिंता के विषय है। जैसा कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि जो हवा में जो प्रदूषण है, हालाँकि मुंबई जो समुद्री तटों पे बसा हुआ शहर है, यहाँ पे स्थिति कभी मतलब निर्मात नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पता नहीं इसका क्या मतलब कारण हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होगा। जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं। इसे देखा जाए, ये जो प्रदूषण है, इससे जो सबसे बड़ी बीमारी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, सीओपीडी जिसे कहते हैं, जो अस्थमा सीनों को अफ़ेक्ट करती है, इसकी वजह से साँस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। खास करके बुजुर्गों को, और जिन्हों मतलब और डायबिटीज़ जैसी और सब दिक्कतें होंगी। तो ऐसा क्या होगा कि धीरे-धीरे अगर ये ऐसे चलता रहे, तो बहुत ही लोगों की जो मृत्यु जो संख्या है, वो शहर में बढ़ेगी। तो ये अगर हम इसे अभी एक तत्काल रूप पे कोई अगर हम स्टेप नहीं लेंगे,
तो ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और हमेशा से मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नहीं खराब हुआ है। लेकिन देखा जाए जब दिल्ली के कंपैरिजन में अगर हमारा इंडेक्स बढ़ गया है क्वालिटी एयर पोल्यूशन इंडेक्स, तो ये बहुत ही चिंता की विषय है। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार इस पे कड़े से कड़म कुछ कदम उठाए और इसे जल्द से जल्द हो सके इसे रोका जाए। क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं हमारे जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और खास करके वृद्ध लोगों के लिए कि जो जिन्हें ऑलरेडी कुछ न कुछ बीमारियां रहती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो अगर हम ये एक और उन्हें ये अभिशाप के रूप में देंगे तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। तो मैं चाहता हूँ ज़रूर इस पे सरकार कुछ न कुछ कड़े नियम करे और इसे जल्द से जल्द रोका जाए। धन्यवाद।